वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हीरोज़ ऑफ केपी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अनमोल सिराज। नाजरीन, हमने यूथ में एंटरप्रेन्योर्स बहुत कम देखे हैं। आज मेरे साथ खैबर पख्तूनख्वा के प्लेटफॉर्म से एक ऐसे एंटरप्रेन्योर मौजूद हैं जिन्होंने अपनी टेस्टिंग एजेंसी बहुत बड़ी नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज के मुकाबले में ला के खड़ी कर दी है। इसके साथ साथ नाजरीन, उन्होंने जिस तरह इसको बूस्ट दिया है, डिफरेंट चैलेंजेस इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इसके साथ। मैं उसको शायद उस तरह पुट अप ना कर सकूं वर्ड्स में, क्योंकि ये टोटली आईटी का और इनका फील्ड है। तो हम यासीन गफ़ार साहब से आज पूछेंगे कि उनका थ्रू आउट क्या जर्नी था, क्या उनको मोटिवेट किया आईटी की तरफ और फिर अपनी टेस्टिंग एजेंसी लॉन्च करने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। आप अच्छी हैं? पहले तो यासीन साहब ये बताएं कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की और कितनी हासिल की है? मैम मैंने तो पेशावर से ही हासिल की और बेसिकली हूँ भी पेशावर का, और एजुकेशन जो है वो मेरी एमएस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और मैं साथ ही साथ डिफरेंट डिपार्टमेंट में भी रहा हूँ। तो वहाँ से मैंने रिज़ाइन किया क्योंकि अच्छा नहीं लगता था जॉब करना, तो फिर जो मैं हमेशा बिज़नेस से की लोग तरफ कहते हैं गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब मैंने छोड़ी हुई है। तकरीबन मैं 2-3 डिपार्टमेंट में रहा हूँ, प्लस उसके साथ मैं बीओके में आईटी डिपार्टमेंट में हेड ऑफिस में रहा हूँ। लेकिन जॉब्स उस तरह का मज़ा नहीं था, तो मैंने फिर उसके बाद जो है मूव किया है बिज़नेस की तरफ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक अच्छा बिज़नेस कर रहा हूँ। आपकी एजुकेशन कितनी है? मैम मैंने एमएस किया हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो एमएस की तरफ आपका रुझान क्या था? व्हाई नॉट एनी अदर फील्ड, व्हाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? आईटी के उसमें आता है ना ये? जी जी बिल्कुल। मैं बचपन से ही मैंने मैट्रिक जब किया है, तो मैट्रिक के बाद मेरा स्टार्ट ही हुआ था कंप्यूटर साइंस से। तो उसके बाद मैंने बीएस किया है कंप्यूटर साइंस में, और प्लस उसके बाद जो है तो एमएस किया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो फील्ड मेरी सारी यही थी, मैं अपनी फील्ड में रह के मैंने। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो जो शुरू से हम बचपन में शौक होता है ना, हैकिंग करूंगा, हैकर बनूंगा? नहीं वो नहीं था, लेकिन ये था कि प्रोग्रामिंग से शौक था, इस वजह से एमएस किया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। और अपनी फील्ड में भी फ्रीलांसिंग वगैरह भी की है, काफ़ी काम किया है। आजकल भी बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए साइट्स भी बनाए हैं, इंटरनेशनली भी बनाए हैं, प्लस पाकिस्तान में भी बनाए हैं, वेबसाइट्स भी बनाए, ऐप्स भी बनाए। बिल्कुल। आपकी अपनी जो है नोबल टेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग एजेंसी, जो आपका अपना ये प्लेटफॉर्म है, ये कैसे मुख्तलिफ टेस्टिंग एजेंसी से है? मैम हम पाकिस्तान में इसको मुख्तलिफ तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि जो और ऑर्गेनाइजेशन है और टेस्टिंग एजेंसी है, वो जस्ट जो है काम करती है गवर्नमेंट सेक्टर पे। हम गवर्नमेंट सेक्टर पे प्लस प्राइवेट सेक्टर बोथ पे काम करते हैं, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट को हमने टच किया हुआ है। वो जो है जस्ट जॉब्स के लिए टेस्ट लेती है, कंडक्ट करती है। हम जॉब्स के लिए, एडमिशन्स के लिए, स्कॉलरशिप्स के लिए, और प्लस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को, कंपनीज़ को हम लेबर्स देते हैं, मतलब कि एम्प्लॉयज़ देते हैं। अच्छा, मतलब कि जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल कोई सरकारी जॉब के लिए हम टेस्ट दे रहे हैं, तो ये सिर्फ सरकारी के साथ साथ जो आपके अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो भी इसके थ्रू टेस्ट बिल्कुल, वो भी इसके थ्रू कर सकते हैं और कर रहे हैं। और हमारे साथ अभी भी तकरीबन 250-300 प्लस कॉलेजेस जो हैं वो रजिस्टर्ड है, जिनको हम प्राइवेटली जो है एम्प्लॉयज़ दे रहे हैं, टीचिंग स्टाफ वगैरह। और प्लस अभी हम और कंपनीज़ को ला रहे हैं जिनको हम मुख्तलिफ़ किस्म के लेबर्स प्रोवाइड करेंगे। मतलब इसका मतलब है आप सीईओ साहब हैं? जी, हम सीईओ साहब हैं। इतनी यंग एज में हाउ डू यू फील टू हैव दिस बिजनेस, बीइंग अ बिजनेस टाइकून इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? मैम यंग एज तो अभी नहीं कह सकती, लेकिन ये है कि आजकल तकरीबन सारे बिजनेस ऑनर जो हैं वो यंग आए हुए हैं। वो ज़माना गया हुआ है कि आपने 40 तक जो है तो जॉब करनी है, और उसके बाद अगर बिल्कुल, और उसके बाद जो है तो आपने जॉब वगैरह छोड़ के अपना बिज़नेस सेटअप करना है। जो यंग एज से सेटअप होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि वो आपको बाद में भी मोटिवेट करता है, और प्लस आप उसमें रह सकते हैं। इसमें आपके डिफरेंट ओलंपियाड्स हैं क्या? आप थोड़ा सा इसको बयान करने का मैम बताएंगे? ओलंपियाड एग्ज़ाम्स बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया गया है अमेरिका में, उसके बाद कनाडा में, इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में। पाकिस्तान में इस तरह कोई नहीं था, तो हमने इसको भी बिल्कुल, इवन इंडिया में टॉप पे जा रहा है। इवन इंडिया में 10-12 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ओलंपियाड एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती हैं, और उसका काफ़ी अच्छा स्कोर आता है, रिस्पांस आता है, और वो ईयरली मिलियंस ऑफ रुपीज़ भी इसमें देते हैं स्टूडेंट को अप्रिशिएट करने के लिए। तो उस तरह का सेटअप पाकिस्तान में नहीं था, तो हमने ओलंपियाड एग्ज़ाम्स पाकिस्तान में फिर कंडक्ट करवाएं। और पाकिस्तान में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड केपी में है? नहीं, हम पूरे पाकिस्तान में काम करते हैं, प्लस आज़ाद कश्मीर में भी हम काम करते हैं। और उसके साथ साथ ओलंपियाड एग्ज़ाम हम केपी के लिए अलग रखते हैं, पंजाब के लिए अलग, मतलब हमने डिवाइड किए हुए हैं।
और प्रोविंशियल वाइज इसमें स्टूडेंट्स आके अपेयर होते हैं, अपने अंदर की सलाहियत जो छुपी होती है वो डिपेंड करता है इंग्लिश में, मैथ्स में, पाकिस्तान स्टडी, आईक्यू, जनरल नॉलेज में। तो इसका एक कंबाइंड एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें टॉप स्टूडेंट्स आते हैं तो हम उनको कैश अमाउंट देते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, प्लस सर्टिफिकेट देते हैं। तो इसमें उनके कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का या स्कूल का नाम भी आ जाता है, प्लस स्टूडेंट भी अप्रिशिएट होता है, न्यूज़पेपर में भी नाम आ जाता है, तो प्लस पॉइंट होता है। और प्लस हमने आज तक तकरीबन मिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है तो इनमें डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। तो इसके सिर्फ आप लोग ये स्टूडेंट्स के तक ही पूरे उसको कंपटीशन को रखते हैं महदूद, या व्हाट डिफरेंट है उसमें भी होगा, डिफरेंट इदारों में, डिफरेंट प्रोफेशंस में? नहीं, डिफरेंट प्रोफेशन में नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर ऐसा होता है कि लोग इसको लाइट लेते हैं, तो उस वजह से हमने इसको फ़िलहाल एजुकेशन सेक्टर तक ही महदूद रखा हुआ है। मतलब स्कूल के अमंग कंपटीशन करते हैं तो वो 8, 9, 10 क्लास के स्टूडेंट को एक कैटेगरी में डाल देते हैं, कॉलेज के दरमियान करते हैं तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को हम एक कैटेगरी में डाल देते हैं, और अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे करते हैं तो बैचलर मास्टर को हम एक कैटेगरी में डाल देते हैं। तो उनके अमंग फिर टेस्ट कंडक्ट होता है, प्रोविंशियल वाइज होता है, तो वो जो प्रोविंशियल वाइज आते हैं उसमें टॉप स्टूडेंट को हम कैश अमाउंट कर देते हैं। एक तो इनकी मोटिवेशन हो जाती है जो कि एक ऑब्वियस सा ये पॉइंट है। इसके अलावा क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं? सर्टिफिकेट होता है, और प्लस बेनिफिट ये होता है कि स्टूडेंट के अंदर उसको छुपा हुआ जो सलाहियत है, फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह स्टूडेंट आए हैं कि वो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में टॉप पे थे, लेकिन हमारे टेस्ट में वो जो है फेल कर जाते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि जी हमने जो है ये टेस्ट दिया हुआ है, तो हमारे साथ यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या स्कूल में ज़्यादती हो रही है। इस तरह भी होता है, या इस तरह होते हैं कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नंबर नहीं लेते, यहाँ पे टॉप आ जाते हैं, लेकिन ओवरऑल जो रिज़ल्ट होता है वो तकरीबन अच्छा होता है और स्टूडेंट्स जो है वो सेटिस्फाई हैं। फ्यूचर का क्या आप देखते हैं अपनी इस टेस्टिंग एजेंसी को? फ्यूचर पे आप इसको कहाँ देखते हैं? क्या फ्यूचर में तो मतलब ये है कि कंपटीशन क्योंकि टफ है आपके पास, और नेशनल लेवल पे इतनी बड़ी बड़ी टेस्टिंग एजेंसीज हैं जो कि अभी तक उन्होंने बड़े एरियाज को कवर किया हुआ है, बहुत एरियाज बिल्कुल कवर किया हुआ है। हम आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, हमारी चूँकि लॉन्चिंग 2019 में थी, हमारे 3-4 साल ही होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको प्रमोट करना है, और हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की तरफ भी जाते हैं और किए भी हुए हैं, और प्लस करना भी चाहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट में ये होता है कि वहाँ पे आपने डिलीवरी जल्दी देनी होती है, तो हमारी डिलीवरी भी अच्छी है, हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम भी अच्छा है, हम ऑनलाइन एप्लीकेशन भी ऑनलाइन आते हैं, प्लस हमारा टेस्ट भी ऑनलाइन होता है, वो इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं तो वो उसको उस तरह नहीं लेते हैं। हर एक डिपार्टमेंट को एम्प्लॉय चाहिए होता है कि वो टू द पॉइंट और स्पेसिफिक हो, तो वो ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो। तो इस वजह से वो फिर हमें अप्रोच करती हैं, या डिफरेंट और ऑर्गेनाइजेशन है उसे अप्रोच करती हैं कि हमें इस टाइप का लड़का चाहिए या जो है, तो हमें एम्प्लॉय चाहिए। बिल्कुल, रिक्वायरमेंट्स हमें बता देते हैं, तो हमारे पास एक तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अपना डेटा बैंक है, गवर्नमेंट के लिए ये होता है कि हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं, टेस्ट में जो टॉपर्स आते हैं हम उनको ही सेलेक्ट करते हैं, और वो टेस्ट रिज़ल्ट जब हम प्रोवाइड करते हैं तो उसमें से वो ले लेते हैं। उसमें ये होता है उनका एकेडमिक रिकॉर्ड भी अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप देखें आजकल एप्लीकेशन लॉन्चिंग जब होती है तो 60,000, 70,000, 50,000 तक एक एक पोस्ट पे अप्लाई आ जाती है, तो उसमें स्क्रीनिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है गवर्नमेंट के लिए। तो हम उसमें टेस्ट कंडक्ट करते हैं, टेस्ट कंडक्ट करने के बाद एकेडमिक मार्क्स प्लस टेस्ट मार्क्स जब हम काउंट करते हैं और डिपार्टमेंट को देते हैं, तो जो उनको एक्चुअल चाहिए होता है वो बंदा प्रोसेस है जो कि वो कर रही है। सारों का सेम ही प्रोसेस होता है मैम, लेकिन हर एक इदारा अपने हिसाब से काम कर रहा होता है। आपने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, यू आर द ब्रेन चाइल्ड बिहाइंड दिस? इसका सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली डिज़ाइन मैंने खुद किया है, और ऑर्गेनाइजेशंस के पास शायद अपना सॉफ्टवेयर हो, लेकिन जो हमारे पास है वो काफ़ी डिफरेंट है, और ऑर्गेनाइजेशन से हमारे पास इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं जो कि हम ऑन कैमरा नहीं बता सके, क्योंकि हमने इसमें अपनी चीज़ें इन की हुई है। मुझे आप ये बताएं, यूथ के लिए आपका क्या मैसेज क्या है उनके लिए कि अगर वो आईटी की तरफ आना चाहिए, आपकी तरह एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए? मैम आईटी तो अच्छी चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि कंपटीशन भी टफ है और इसमें रह के सर्वाइवल भी ईजी भी है। आजकल डॉलर चूँकि ऊपर गया हुआ है, तो मैं यही कहूँगा कि सारे पाकिस्तानी इसमें आए और अमेज़ॉन से पैसा कमाए, यूट्यूब से पैसा कमाए, काफ़ी सारे और प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग वगैरह के, तो इससे पैसा कमाना काफ़ी इजी है। तो डॉलर्स में पैसा कमाया, अगर $1000 भी कमाते तो 2 लाख प्लस बन जाते हैं पाकिस्तानी, तो $1000 कमाना मेरे ख्याल से बहुत ही इजी है। तो उसके लिए कैसे आपसे हम रुजू करेंगे अगर यूथ देख रहे हैं? मेरा अपना चैनल भी है, उससे भी कांटेक्ट होता है, इवन मैं अपनी वीडियोस वगैरह भी डालता हूँ, कांटेक्ट होता है स्टूडेंट्स का, ये नहीं कि नहीं होता।
लेकिन ये है कि मतलब यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई है, वो भी सर्च कर सकता है। हमारे अगर कोई काम करना चाहता है तो वो 2-3 वीडियो देख के ही मोटिवेट हो जाता है। अगर नहीं करना चाहता तो वो बस फिर ना ही करे, नहीं करना चाहता तो आपका थ्रू आउट मैसेज यही है कि आईटी की तरफ आने के लिए मोटिवेशन ज़्यादा ज़रूरी है। मोटिवेशन भी ज़रूरी है, हार्ड वर्क भी ज़रूरी है। इसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। अगर एक वीडियो हम बनाते हैं यहाँ पे तो वो हमसे अच्छी वीडियो जो है अच्छे लैंग्वेज में और प्लस अच्छी प्रेजेंटेशन में इंडियंस बनाते हैं, ठीक है। तो इंडिया का मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर कोई यहाँ पे वीडियो बनाता है उर्दू लैंग्वेज में तो वो अपने जहन में ये रखे कि ये पाकिस्तान प्लस इंडिया में देखी जाएगी। सही, तो मतलब मार्केट को देखना चाहिए यहाँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। नाजरीन, जिस तरह आप लोगों ने यासीन साहब से सुना कि आईटी की तरफ आने के लिए मोटिवेशन प्लस हार्ड वर्क ज़रूरी है एंड इट्स नॉट अ केक वॉक। आपको कहीं भी जाना होता है तो देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सेइंग एंड आई थिंक आई माइट नॉट पुट इट इन गुड वर्ड्स कि तुम्हें आना है तो इन्हीं पत्थरों पे चल कर आओ। तो द थिंग इज़ कि अगर आपको आईटी की तरफ आना है तो आपने पढ़ना भी होगा, आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करनी होगी एंड देन एंटरप्रेन्योर अगर आपने बनना है, कुछ अपना लॉन्च करना है तो उसके लिए आप यासीन साहब से भी रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान अनमोल शिराज को दीजिए इजाज़त एक और प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।